दोस्तों, क्या प्रमोशन के लिए 2 साल की सर्विस पूरी ना होने पर भी एम्प्लॉय को कंसीडर किया जा सकता है? इस सवाल पर रेलवे बोर्ड ने 10 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया है। पहले इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 के पारा 214 C1 को समझ लेते हैं। इसमें सामान्य रूल है कि इमीडिएट लोअर ग्रेड में मिनिमम 2 ईयर्स सर्विस पूरी करने वाला एम्प्लॉय ही प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, यह 2 साल की सर्विस एक्चुअल प्रमोशन के समय पूरी होनी चाहिए, केवल कंसिडरेशन के समय नहीं। अब रेलवे बोर्ड ने इसी पॉइंट को लेकर नया क्लैरिफिकेशन दिया है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की अभी 2 ईयर सर्विस पूरी नहीं हुई है, तो केवल इस वजह से उसे तुरंत इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2 ईयर्स की प्रेस्क्राइब्ड सर्विस उस पीरियड के अंदर पूरी होनी चाहिए जिसके लिए वैकेंसीज एसेस की जा रही है। अब यह पीरियड कितना है? सिलेक्शन पोस्ट्स के लिए 15 मंथ्स और नॉन सिलेक्शन पोस्ट्स के लिए 12 मंथ्स। यानी अगर वैकेंसी असेसमेंट की रिलेवेंट पीरियड के अंदर एम्प्लॉय की 2 ईयर सर्विस पूरी हो रही है, तो केवल यह कहकर उसे कंसिडरेशन से बाहर नहीं किया जाना चाहिए कि आज की डेट तक उसके 2 ईयर्स पूरे नहीं हुए हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की 2 ईयर सर्विस अगले कुछ महीनों में पूरी होने वाली है और वह पीरियड संबंधित वैकेंसी असेसमेंट विंडो के अंदर आता है। तो रेलवे बोर्ड के इस क्लैरिफिकेशन के अनुसार उसकी एलिजिबिलिटी को उसी वैकेंसी असेसमेंट पीरियड को ध्यान में रखकर देखा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 ईयर सर्विस रूल ख़त्म नहीं हुआ है, रूल अभी भी लागू है। बस रेलवे बोर्ड ने यह क्लेरिफाई किया है कि प्रमोशन एलिजिबिलिटी के लिए 2 ईयर्स की सर्विस को वैकेंसी असेसमेंट पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट 15 मंथ्स, नॉन सिलेक्शन पोस्ट 12 मंथ्स। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो पास्ट केसेस पहले ही डिसाइड हो चुके हैं उन्हें इस क्लैरिफिकेशन के आधार पर रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप रेलवे प्रमोशन, रेजिडेंसी पीरियड या पारा 214 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल से जुड़े हैं तो ये क्लैरिफिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आसान भाषा में कहें, आज 2 साल पूरे नहीं हुए हैं क्या मतलब हर केस में नॉट एलिजिबल नहीं होगा। देखना होगा कि प्रिस्क्राइब सर्विस रिलेवेंट वैकेंसी असेसमेंट पीरियड के अंदर पूरी हो रही है या नहीं। यह क्लैरिफिकेशन रेलवे बोर्ड के लेटर द्वारा जारी किया गया है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट रेलवे रूल्स और बोर्ड क्लैरिफिकेशन को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए रेलवे इन्फॉर्मेशन हब के साथ। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।